नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीमारियां और उनको फैलाने वाले जो रोगाणु हैं और उनका उपचार क्या है। हम जानते हैं कि बीमारियों को फैलाने वाले 4 मुख्य रोगाणु होते हैं। पहले क्रम में आता है विषाणु जनित बीमारियां, पशु पक्षियों से लेकर के मानव तक में ये रोग फैलाता है। दूसरा बैक्टीरिया जीवाणु, एक लंबी लिस्ट है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे आगे की वीडियोज़ में। साथ ही साथ इसके अलावा कवक फंजाई से रोग होते हैं, प्रोटोजोअन बीमारियां होती हैं। तो ये 4 मुख्य कारण हैं बीमारियों के। उसमें आज वायरस की बीमारियों को हम समझेंगे, उनके कारण क्या हैं, उनका निदान है भी नहीं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और आज के समय में कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत चर्चा में है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पशु पक्षियों में वायरस के द्वारा क्या बीमारियां फैलाई जाती हैं। पहली बीमारी रानीखेत बीमारी है। इसको न्यूकैस्टल डिजीज़ भी बोलते हैं। न्यूकैस्टल डिजीज, ये बीमारी पक्षियों विशेषकर चिकन्स में, मुर्गियों में होती हैं। इस बीमारी तो कम, ये स्थान से ज़्यादा इससे संबंधित है। जैसा आप देख रहे हैं रानीखेत और न्यूकैस्टल एक आइसलैंड है जहाँ पे ये बीमारी सबसे पहले यूरोप में पाई गई थी, तो न्यूकैस्टल डिजीज़। और इंडिया में ये बीमारी उत्तराखंड के रानीखेत में सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी, तो इसको रानीखेत बीमारी कहा जाता है। तो ये दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि रानीखेत बीमारी किस जानवर या पक्षी में पाई जाती है, तो आपको चिकन या मुर्गी आपका आंसर होगा। साथ ही साथ ये बीमारी जीवाणु से होती है या विषाणु से होती है, तो ये विषाणु जनित बीमारी है। दूसरा एग्जाम्पल है FMD, हिंदी में इसको बोलते हैं खुरपका मुंहपका रोग। ये रोग पशुओं में होता है, मवेशियों में होता है, खुर वाले जानवरों में होता है। इसका अंग्रेजी में यदि नाम की बात करें तो फुट एंड माउथ डिजीज, क्योंकि इसमें जो सिम्टम होते हैं, जो रोग होता है, फुट में होता है यानी पैरों में होता है, और मुंह में होता है, छाले पड़ जाते हैं। तो ये मवेशियों में होता है, गाय भैंस। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि मानव में विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से हम बीमारियों की एक लिस्ट दे रखे हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहली बीमारी बहुत ही जाना पहचाना नाम, कोरोना कोविड-19। ये बीमारी वायरस से होती है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आगामी परीक्षाओं में इससे इतर हट करके भी कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं अभी आप जान पाएंगे। पहले तो इसका नाम कोविड-19, कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़ 19 का मतलब है 2019। ये बीमारी दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी, तो इसलिए इसका नाम कोविड-19 रख दिया गया है। और इस वायरस की बात करें तो इसको नोवल वायरस कहा जा रहा है। नोवल वायरस, नोवल का मीनिंग पूछा जा सकता है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन द्वारा कोई बीमारी पहली बार फैलाई गई है, इसलिए इसको नोवेल कहा गया है, इसलिए इसका नाम नोवेल वायरस रखा गया है। कोरोना वायरस के 2 रूप पहले भी देखे जा चुके हैं, सार्स और मार्स। ये पहले हैं, लेकिन इस स्ट्रेन के द्वारा नहीं है। इस स्ट्रेन से ये पहली बार हुआ है, इसलिए इसको नोवेल वायरस बोला गया है। इंडिया में ये डिजीज़ केरला में सबसे पहले रिपोर्ट हुई है। चीन के वुहान प्रांत में मेडिकल साइंस में अध्ययनरत एक छात्रा जो केरला आई थी, उसके द्वारा इंडिया में पहली बार ये बीमारी आई थी। जनवरी 2020 में वो रिपोर्ट की गई थी। तो ये कोरोना वायरस है। इसके स्प्रेड की बात करें, इसका तो इस पर भी कई कन्फ्यूजन है लोगों को। कुछ लोगों ने कहा है कि ये वायरस प्रयोगशाला से जनित है, कोई लोग कह रहे हैं कि ये वहाँ की मार्केट, एनिमल मार्केट से है, कोई चमगादड़ से कहता है। आप विकिपीडिया सर्च करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वुहान के एनिमल मार्केट से पेंगोलिन एक जानवर है जिसके ट्रेड से ये बीमारी फैली है। तो खैर जो भी है आगे देखते हैं।
तो ये कोरोना वायरस के बारे में 2-3 टर्म और समझने की ज़रूरत है। इसको पैंडेमिक बीमारी कहा गया है। पैंडेमिक बीमारी कहा गया है, इसका मतलब भी जानना जरूरी है। एपिडेमिक, इंडेमिक, पैंडेमिक ये सब शब्दावलियाँ हैं जब बीमारी एक लार्ज मास में फैलती है। इंडेमिक का मतलब होता है एक लोकलाइज्ड एरिया में, एक बहुत छोटे एरिया में अगर कोई बीमारी फैलती है मास लेवल पर, पॉपुलेशन में, तो इंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कि कोई बीमारी पॉपुलेशन में फैल रही है, उससे थोड़ा बड़ा पॉपुलेशन। और पैंडेमिक का मतलब होता है कि वो बीमारी किसी एक स्टेट, किसी एक देश में नहीं, पूरे विश्व में एक साथ फैल रही हो, तो उसको पैंडेमिक बीमारी, महामारी, वैश्विक महामारी का नाम दिया जाता है। ठीक, आगे दूसरी बीमारी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस द्वारा ये फैलता है। इसमें जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। एड्स जो WBCs होती हैं, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है और उनकी संख्या कम हो जाती है। आप जानते हैं कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होती है। ये कोशिकाएं यदि कम होती हैं तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और प्रतिरोधक क्षमता यदि कम हो गई तो आप जानते हैं कि नाना प्रकार के रोग, जो कि यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो वो नहीं होते हैं, अगर कम हो गई तो वो होने लगते हैं। तो ऐसे में कई रोग हो जाते हैं। आदमी एड्स की वजह से नहीं मरता, बल्कि उन बीमारियों की वजह से मरता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीमारी है वो है TB, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तीसरी बीमारी है रेबीज। रेबीज बीमारी वायरस से होती है। रेबीज बीमारी जो रैबिड डॉग्स हैं, बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, या प्राइमेट्स हैं, मंकीज़, इन सबों के काटने से ये फैलती है यदि वो रेबीज का इन्फेक्शन लिए हुए हैं तो। इस बीमारी में बीमार व्यक्ति को जो सिम्टम आता है उसमें उसको पानी से डर लगता है, इसलिए इस बीमारी का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी है। ये बीमारी यदि हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगली बीमारी है पॉक्स बीमारी, जिसको चेचक बोलते हैं। इस बीमारी में शरीर पर दाने निकल आते हैं। इसकी वजह से शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी भी प्राप्त हो जाती है और ये लाइफ लॉन्ग फिर से पॉक्स नहीं होता। इसमें 2 तरह के पॉक्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं। इसमें इसी पॉक्स की स्टडी करके एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी। तो सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो पॉक्स वैक्सीन ही बनी थी, ये भी आप जानिए। मम्स या कंठमाला जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये कान के ठीक नीचे होती है। इसमें सूजन हो जाता है और इसमें माले के आकार के जो इसमें गोलिकाएं बन जाती हैं, तो मम्स, और इसको माला बोलते हैं, कंठमाला बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स। सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होने वाली बीमारी है और सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। ये 3 से 4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट के लिए, या जो सिम्टम और क्रिएट होते हैं जैसे फीवर हो गया, स्नीजिंग, कफिंग, इसके लिए दवाई देते हैं। अतः ये वायरस के लिए इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी, इसमें लीवर के अंदर सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये वायरस से जनित बीमारी है हेपेटाइटिस बी। इसकी भी वैक्सीन उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं वायरस और प्रियांस क्या होते हैं। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कहिए जो कि डेड भी है, लाइव भी है, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ये जब सेल्स के अंदर होता है तो लाइव लिविंग की तरह एक्टिविटी शो करता है, और जब इसके लिए विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं तो वो डेड की तरह शो करता है अपने को। ये इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है अंदर, वो DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, और बाहर एक कवरिंग होती है, वो प्रोटीन की कवरिंग होती है। जबकि प्रियॉन्स एक इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वायरस नहीं होता, इसमें केवल प्रोटीन का एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटीन का जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये इन्फेक्शन क्रिएट
काज करता है, ये इन्फेक्शन फैलाता है। और इसके इन्फेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है मैड काऊ डिजीज़। मैड काऊ डिजीज़ कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी आएगा। तो ये प्रियांस और आपको वायरस में अंतर आपको पता चल गया। और मैड काऊ डिजीज़ का दूसरा नाम बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, इस पर भी प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रकार हमने एक संक्षिप्त इस वीडियो में हमने वायरस की जनित बीमारियों, उसके लक्षण और उपचार की बात की है। धन्यवाद।